आज 13 मार्च को हम अपने मागरे ऑर्चर्ड्स में फर्टिलाइज़र डोज डाल रहे हैं। अब क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, किस हिसाब से डालना पड़ेगा और इम्पोर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मागरे ऑर्चर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रहता है एक प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए, फ्रूट क्वालिटी के लिए, फ्रूट क्वांटिटी के लिए। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र जो है ये ऑर्गेनिक बेस है, 100% ग्रोथ ग्रैनुअल कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ प्रमोटर फॉर एप्पल ट्रीज़ है। और इसमें बहुत सारे मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज़, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और बहुत सारे एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स है जैसे जिबरिलिक एसिड, Ga3 है। और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एनहेंस ग्रोथ बढ़िया रहती है और फ्रूट डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया रहता है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको अपने न्यूट्रिशन प्लान में बोला था कि हम ह्यूमिक एसिड बेस कोई भी फर्टिलाइज़र इस साल अप्लाई करेंगे, वो हमने किया है। इससे क्या होता है, सॉइल इम्प्रूव होती है और रूट की ग्रोथ बहुत फास्ट और अच्छी होती है। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड भी है इसमें और बूस्ट करता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को और प्लांट के वीगर को भी इंक्रीज़ करता है। ये सारे इसमें इनर्ट मटेरियल्स वगैरह, बाकी जितने भी इसमें कंपोजिशन है, जो मटेरियल है इसमें, वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। और जिसको भी ये वाली खाद चाहिए जो मैंने इस साल अपने ऑर्चर्ड में डाली है, वो मागरे ऑर्चर्ड के साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। नंबर मैं आपके स्क्रीन पे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डालना कहाँ पे है, जो हमारे बड़े प्लांट्स है जैसे फ्रूट ग्रोइंग प्लांट्स है, एप्पल बेयरिंग प्लांट्स है, उनमें हमने डाला है। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें हमने डाला है 2 से लेके 3 kg तक। और जो हमारे छोटे प्लांट है उनमें मैंने वही सेम जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं यूज़ करूँगा इसमें 12, 11, 18। और आपको भी पता है कि मैं वो बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया है वो भी हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उन प्लांट्स में किया जो छोटे हैं अभी। ऐसे ऐसे प्लांट्स में हमने यहाँ पे बराबर 2 से 2.5 kg डाला है और कहीं कहीं पे भी ये 3 kg भी डाला है, क्योंकि हमें ही इस साल ह्यूमिक एसिड बेस ही कोई फर्टिलाइज़र डालनी थी जो एक प्लांट को ज़्यादा फ्रूट लोड की तरह फोर्स करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेटिंग हो। डालना है टाइट क्लस्टर पे, टाइट क्लस्टर से लेके मतलब ग्रीन टिप से लेके टाइट क्लस्टर तक आप कभी भी डाल सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहता है। रीज़न क्या है इस स्टेज पे, रीज़न है बिकॉज़ जो हमारा ये पीरियड होता है फ्रॉम ग्रीन टिप टू पेटल फॉल, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है। इसमें हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। बस एक ख्याल रखना है आपको कि नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इस दौरान, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि यूरिया से थोड़ा आप दूर रहिए। अगर आपके ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग ठीक ठाक होती है या फ्रूट सेट कम हो जाता है तो यूरिया से आप बिल्कुल दूर रहिए। और जो आईसी खादें होती है, जो ह्यूमिक एसिड बेस खादें होती है, ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बनी गई है कि फ्रूट लोड थोड़ा एक्सेस हो जाए और हमारे जो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है वो उस स्ट्रेस से भी बाहर आ जाए। रही बात एचडीपी की, बात करते हैं हम, तो एचडीपी में हमने डाला 2 साल के लिए 200 ग्राम, 3 साल के लिए 300 ग्राम, 4 साल के लिए 400 ग्राम, 5 साल के लिए आप 500 ग्राम भी डाल सकते हो, लेकिन हमने 400 ग्राम पे ही स्टॉप किया है। और फर्स्ट ईयर जो प्लांटेशन होती है उसमें हमें ये वाली खाद डालनी नहीं है जो मैंने अपने इस ऑर्चर्ड में डाली है। उसमें आप सिंपल जो है 11, ये क्या कहते हैं उसको, 12, 11, 18 उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अलॉन्ग विद बोरॉन प्लस कैल्शियम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो करना है 50-50 ग्राम, उससे ज़्यादा आप नहीं करना। या अगर आप डाई यूरिया पोटाश पे ही जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट ईयर प्लांटेशन में 17 to 20 ग्राम आप डीएपी इस्तेमाल करें और इसी के डबल में आप यूरिया और पोटाश का इस्तेमाल करें, जैसे 34-35 ग्राम यूरिया और 35 ग्राम पोटाश। फर्स्ट ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो हमारा न्यूट्रिशन प्लान है उसको आप फॉलो कीजिए कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें सारा कुछ डिटेल आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि आदिल भाई आपने इस साल अपने ऑर्चर्ड में ये वाली खाद क्यों इस्तेमाल की। देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम पहले पूरा रिसर्च बिठाते हैं अच्छे खासे से। उसमें पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, क्या बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद ही हम अपने ऑर्चर्ड में इसको इस्तेमाल करते हैं।
जो हमने ये खाद यहाँ पे इस्तेमाल की है, इसके क्या फ़ायदा है वो मैं आपको थोड़े से बताता हूँ। इसकी वजह से जो है वेजिटेटिव ग्रोथ बरकरार रहती है, क्योंकि हमारे जो आपने आर्चर्ड देखा है लास्ट ईयर भी मैंने आपको बहुत टाइम से दिखाया था कि फ्रूट लोड बहुत हैवी रहता है, उसकी वजह से वेजिटेशन थोड़ा सा कम हो गया था। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, और कैनोपी भी बहुत बढ़िया ही बनती है इससे, और यूनिफॉर्म फ्लावरिंग होती है, फ्रूट सेटिंग बहुत बढ़िया होती है, फ्रूट साइज़ भी बहुत निकलता है, वेट भी अच्छा खासा इस सेब का बनता है, और शाइन भी बहुत प्यारी निकलती है। क्योंकि मैंने आपको बोला है जो भी हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक फ्रूट क्वालिटी के लिए और फ्रूट क्वांटिटी के लिए। अब हमें क्या हुआ है कि हम सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करते हैं, जैसे डाई, पोटाश, ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं। बाकी जितने भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, उनको हम कभी सॉइल एप्लीकेशन में डालते ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ फोलियर पे फोकस करते हैं। लेकिन जो ये है हमारे पौधे एसडीपी के पौधे होते हैं, इनको तो हम चलो ड्रिप में कल दे देंगे, परसों दे देंगे, फोलियर में दे देंगे। लेकिन जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े 20-20, 30-30 पेटी देने वाले ये पेड़ होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हम ऐसी ऐसी खाद डालें जो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो। कम्प्लेक्स फॉर्म मीन्स जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सारे हो, जो हमारे प्लांट की नीड होती है, एक फ्रूट क्वालिटी के लिए नीड होती है, फ्रूट क्वांटिटी के लिए नीड होती है। तो ऐसी ऐसी खादें मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि कम्प्लेक्स ही खादें हमें मिल जाए, क्योंकि इसका एक बेनिफिट होता है, ये स्लो रिलीजिंग होता है। स्लो रिलीजिंग मतलब अगर आपने इस टाइम 200 ग्राम डाला तो ये 200 ग्राम के 200 ग्राम अभी इसी टाइम प्लांट को नहीं मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फॉर टाइम बीइंग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्लांट को ये खाद जाती रहेगी, और आपको बार बार सॉइल एप्लीकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लीचिंग का ख़तरा इसमें रहता नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता था, पिछले साल भी बोला मैंने कि हाँ, हमें चाहिए कोई कम्प्लेक्स खाद इस्तेमाल करे, जैसे मैं 12, 11, 18 ज़्यादा यूज़ करता था, और उसका नतीजा ऐसा ऐसा कुछ मिलता है कि आपकी बड फॉर्मेशन बढ़िया रहती है, आपका फ्रूट लोड कभी कम नहीं होता है, बाइनियल बियरिंग का इशू नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर कम्प्लेक्स खादें डालिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला इस्तेमाल करें, आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम्प्लेक्स फॉर्म में कीजिए जो स्लो रिलीजिंग होगा। आराम से वो प्लांट को मिलना चाहिए 5-6 महीने के लिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये कॉस्टली नहीं है, क्योंकि अगर हम डाई यूरिया पोटाश डालते हैं तो बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मान लो ये जो मैं खाद डाल रहा हूँ ये वाला, इसमें 16 इंग्रेडिएंट्स है, और हम क्या डाल रहे हैं डाई यूरिया पोटाश में 3 चीज़ें डाल रहे हैं, बाकी तो हम भूल जाते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेफर किया कि मैं ऐसी खाद डालूँ जो मुझे सिर्फ एक टाइम में देनी पड़े, और मेरे को बाद में ज़्यादा फर्टिगेशन या और कोई चीज़ या सॉइल एप्लीकेशन, बोरान जैसे जिंक या फल्विक एसिड या ह्यूमिक एसिड, ऐसी ऐसी चीज़ें ना डालनी पड़े। तो बर्ड फॉर्मेशन सबसे बढ़िया रहती है, कुछ इस तरीके से बर्ड फॉर्मेशन आ जाती है आपके ऑर्चर्ड में, और आपका जब फ्लावरिंग ठीक ठाक होगा तो फ्रूट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपके हाथ में होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। मगरे ऑर्चर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मगरे ऑर्चर्ड्स फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपके साथ अच्छी खासी डेली ये कंटेंट लाते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है सब कुछ। और यूट्यूब पे हम थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए, सो दैट आपको अगर कोई कन्फ्यूजन फेसबुक पे रहेगा तो यूट्यूब पे क्लियर हो जाएगा। और यूट्यूब पे अगर कोई कन्फ्यूजन, वैसे तो नहीं रहेगा यूट्यूब पे कोई कन्फ्यूजन, अगर है भी तो आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक पे आ जाइए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।